नमस्कार दोस्तों, मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है। मार्केट एक रेंज बनाए हुए है 24,300 से 24,400 के बीच में ही पिछले 2-3 दिन से ये ट्रेड कर रहा है। पीछे फ्राइडे में थोड़ा गिरा भी था, लेकिन फिर ये 2-3 दिन से जो है ये पूरा वीक जो है इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पावर पैक डेटा बन रहा है दोनों साइड में, कॉल साइड में भी, पुट साइड में भी, यानी दोनों तरफ बहुत ही सिक्योर तरीके से मार्केट को लेके जाया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? ये क्या वजह हो सकती है? क्या मार्केट फिर से किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है? क्या मार्केट वेट कर रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान के जो बीच जो टेंशन है वहां से एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो यदि उस तरह की कोई न्यूज़ आती है तब रिएक्शन लेंगे। तो आखिर ये मार्केट कर क्या रहा है? क्यों वेट कर रहा है? क्यों नहीं ये या तो आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? क्या हो रहा है? अर्निंग्स का वेट कर रहा है। बहुत सारी अर्निंग्स आ भी चुकी हैं, हमने देखा रिलायंस के रिजल्ट्स देखे, एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखे, तो काफी सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं अलॉन्ग विद मार्केट से रिलेटेड कंडीशन के साथ-साथ, यानी जो अर्निंग्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी ग्लोबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल न्यूज़ है, डोमेस्टिक टेंशन्स हैं। तो ये बहुत सारी टेंशन्स के बीच में क्या है जो मार्केट को स्टिल इतना पॉजिटिव करके रखा हुआ है? तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं ऑब्वियसली, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। तो जो पॉजिटिव है, जो मार्केट को पॉजिटिव किए रखा है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट क्यों रुका हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो अभी चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है कि न्यूज़ का वेट हो रहा है कि भाई कोई एक न्यूज़ आए और मार्केट में उसका रिएक्शन हो। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं, शुरू से सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा ग्लोबली चीजों को भी देखेंगे, डोमेस्टिकली क्या इंपैक्ट है मार्केट में, ओवरऑल मार्केट को क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती है, तो सारी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। बट मैं बहुत सारी जो है पावरफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये ओवरऑल चल क्या रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो यदि शुरू से शुरू करें तो सबसे पहला जो बात आएगी दिमाग में वो आएगी, भाई ये सब चीज जो शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है? वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगाया है वहां से ये जो है मार्केट काफी न्यूज बेस्ड हो गया। कभी कुछ ट्वीट आता है, कभी यूएस की तरफ से कुछ रिएक्शन आता है, कभी चाइना की तरफ से कुछ रिएक्शन आता है, तो उन सारे रिएक्शन पे मार्केट भी रिएक्ट करता है। कभी ग्लोबल देखोगे 400 पॉइंट ऊपर है, कभी 500 पॉइंट नीचे है, एक दिन 1000 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ। तो ये सारा क्या है? न्यूज बेस्ड काफी मार्केट रहा है पिछले कुछ वीक से, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चीज बिल्कुल एकदम ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी इन सारी टेंशन के बीच में क्या हुआ है कि जब यूएस ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने पलटवार किया, तो वो कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा ट्रंप साहब के लिए उल्टा पड़ गया। तो उन्होंने उसको ईज आउट करने के लिए मार्केट में एक न्यूज फ्लोट कर दी, भाई इस लेवल पे है वो, यदि वो कुछ भी ट्वीट करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा सा बार बार अपनी बात से पलटना, बदलना, ये सब चीजें से क्या हो रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा जो है ट्रस्ट जो फैक्टर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। काफी टेंशन अमंग उनके जो खुद के ही अलायंस हैं वहां पर भी जो है मतभेद देखे गए हैं। जैसे कि अभी रिसेंट लास्ट वीक में आपने सुना होगा न्यूज की ट्रंप जी कह रहे हैं कि भाई चाइना से जो है टैरिफ से रिलेटेड बात चल रही है, एंड उसके कुछ दिन बाद जो उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट उनका नाम है आई थिंक, है ना, उन्होंने पूरी इस मुद्दे को डिनाई कर दिया कि नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बात अभी नहीं चल रही है, ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वहां पे, तो ये एक अच्छी बात नहीं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिला इस न्यूज के बाद, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को पॉजिटिव रखने में हेल्प कर रही हैं। जैसे एफआईज की बाइंग है, तो एफआईज की बाइंग देखोगे तो फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल से लेके अभी तक लगातार बाइंग चल रही है, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट, जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो आखिर जो एफआई इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो पैसा मार्केट में यानी इंडिया में लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? क्या चीजें हैं जो उनको मालूम है? तो जहां से कुछ चीजें मैं नोटिस करी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अभी इंडिया और यूएस के बीच एक टैरिफ डील की बात चल रही है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 99.9% वो डील होने वाली है, और इंडिया इज गोइंग टू बी फर्स्ट कंट्री जो उस डील को साइन करने वाला है। तो ये एक कंफर्मेशन आप किसे कह सकते हो कि एक जो टैरिफ डील है जो इंडिया के साथ, ऑब्वियसली इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए, और काफ़ी सारे डिस्कशन, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये जो है सक्सेस उनको मिली है, और इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री हु इज गोइंग टू साइन द डील, राइट। तो एक ये चीज़ है जो एफआईज को मालूम है कि इससे इंडिया में पैसा लगाने से बेटरमेंट होगा और यहाँ पर फायदा होगा, तो और एफआईज का पैसा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यदि हम बात करें कि भाई जो बूस्टअप मिल रहा है एफआईज को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और एफआईज लगातार पैसा डाल रहे हैं और मार्केट को ऊपर रखने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है, नीचे नहीं गिर रहा है, तो क्या है वो बात कि यदि आप देखोगे आईएमएफ है, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का डेटा शेयर किया है रिसेंटली, जहां पर इंडिया का यदि आप ग्रोथ रेट देखोगे तो दैट इज 6.2%, विच इज ह्यूज, राइट। 6.2% का मतलब बहुत है, और बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, इकोनॉमिकली बहुत बड़ी कंट्री है, और ऐसी कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.2% आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है कि जो प्रोजेक्शन है वो 6.2% के हिसाब से है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पार्ट, विच इज अगेन बूस्टिंग टू द इंडियन मार्केट एंड गिविंग द बूस्ट अप
टू द एफआईज टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। दैट इज व्हाई यू सीइंग हियर कि जो लगातार बाइंग आ रही है, ये चीजें उनको पता है। इवन जो टेंशन है उसके बावजूद जो है इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक और थोड़ा गुड न्यूज ये है, थोड़ा पॉजिटिव चीज ये है कि यदि इंडिया में लगातार इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जिस तरह से एफआईज कर रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सस्टेन रहेगा। ठीक है, मार्केट सस्टेन रहेगा। एक और बात ये है कि जो टेंशन है दिमाग में लोगों के कि क्या इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान मर्सी पिटीशन डाले हुए है कि हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिस तरह से इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि 48 आवर्स में यहाँ से सभी लोग चले जाए। तो जो लोग यहाँ पर आके इलाज करा रहे हैं तो उनको वो किस तरीके से जाएंगे। थोड़ा मर्सी की सिंपैथी गेन करने के लिए जो ट्रिक्स हैं पाकिस्तान की, जो अक्सर वो करता है कहीं ना कहीं, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बट इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका जो मास्टरमाइंड था हासिम मूसा, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि वो जो है पाकिस्तानी आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है उसमें वो एक फॉर्मर पैरा कमांडो के रूप में था। यानी कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। ही वॉज फॉर्मर पैरा कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्स, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ का मिलना। तो ये इसको एक प्रूफ के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर सकता है टू शो कि यस पाकिस्तान इज टोटली इन्वॉल्व इन दिस। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी का बंदा टेरर अटैक में शामिल है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि उसकी पहचान हो चुकी है। आपने ये चीज़ देखी है तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया इसको प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, और हो सकता है बहुत बड़ा कुछ हो। और ओवरऑल बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स इकट्ठे किए गए हैं जो जो वर्ल्ड मार्केट में और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर ये चीज़ बताई जाए कि भाई हाँ, पाकिस्तानी इज टोटली इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज सिंस लॉन्ग। और यहाँ पर तो सीधे सीधे जो अटैक में शामिल है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ रह चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ जाने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बाद यदि टेंशन बढ़ती है तो दिमाग में टेंशन ये आती है कि यार पाकिस्तान के साथ वॉर होगा। और यदि वॉर हो जाता है, लेट्स सपोज कि वॉर हो जाता है, पहले तो चांसेस हैं कि नहीं होगा, ठीक है, और कुछ तो होगा, मगर ग्रेटर देन सर्जिकल स्ट्राइक और जो पुराने जितने भी चीज़ें करी हैं जो है उनसे कुछ बड़ा तो होने वाला है, ये तो सभी को पता है। बट उससे कुछ बहुत ज़्यादा इंडिया को नुकसान नहीं होने वाला है। बट इनकेस यदि वॉर होता है, यहाँ से स्ट्राइक होती है, तो क्या होगा, मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा तो थोड़ा-सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो बात करते हैं कि सबसे लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? तो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ऑलमोस्ट इन 1999। यानी मैं कारगिल युद्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने चला था। 3 मई से आई थिंक वो स्टार्ट हुआ था और 26 जुलाई तक वो चला था। ऑब्वियसली वी वन दैट बैटल। बट मार्केट पे बात करें तो क्या हुआ था, जो कारगिल वॉर चला था 3 मई से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप ये देखो, बट पहला स्ट्राइक जो इंडिया की तरफ से गया था, जो पहला हमला इंडिया ने करा था वो 26 ऑफ मई किया था। ये मैंने वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, तो उसके आसपास से टेंशन थोड़ी बढ़ गई भाई। वहाँ से चल रहा था, फायरिंग हो रही थी, बट इंडिया ने जो पहला जवाबी कार्रवाई की थी वो 26 ऑफ मई के आसपास करी थी। तो आप ये देखो 20th मई के आसपास से मार्केट वेंट डाउन ऑलमोस्ट। उस समय देखो सेंसेक्स का जो वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, बट 12.5% के आसपास ये 3 से 4 दिन में गिरा था। यानी ये यहाँ पे देख रहे हो 12.3%। जब लोगों को समझ आने लगा कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है, जो कारगिल का जो टेंशन है, ये दिस इज नॉट, यहाँ पे इंडिया का कोई गलती नहीं है, एंड दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स कि भाई ये गलत हो रहा है, दिस शुड नॉट बी हैपन, एंड देयर इज इट्स नॉट राइट थिंग्स done by the Pakistan. So what happened after that? Market started recovering and you see it's all the way, जैसे जैसे आप यहाँ पर देखो 15 जुलाई के बाद, and even this era, if you will see at this point by 15th of जुलाई, मई से लेके जून जुलाई 2 महीने लगभग युद्ध चला। और नियर टू द एंड ऑफ द कारगिल युद्ध वहाँ पर ऑलमोस्ट 24% की रिकवरी देखने को मिली। तो पहले थोड़ा सा टेंशन तो देखो होता है, यदि युद्ध होगा, अटैक्स होंगे, इधर से फायरिंग होगी, उधर से भी एक्शन रिएक्शंस होंगे, तो मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि 1000-2000 पॉइंट भी गिरे। अभी तो 1000-2000 पॉइंट इज नॉट अ बिग डील,
उस समय भी देखो 12% मार्केट गिरा, अभी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 12% 13% एक बड़ा अमाउंट, बड़ा परसेंटेज होता है गिरना। तो यदि इस तरह का एक मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर जो सेंसेक्स में हमें देखने को मिलता है, 99 की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ चार्ट का रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आए कि वहां पर करना क्या है। कि इफ यू मिस्ड एनी क्रैश इन पास्ट, ये जो अभी अक्टूबर नवंबर से जो गिर रहा है मार्केट, इसको भी आपने मिस किया, और यदि ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, इन केस ऐसा होता है कि जहां पे 1000-2000 पॉइंट मार्केट गिरता है, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू शुड बी थिंकिंग एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वंस थिंग्स विल बी सेटल, पाकिस्तान ऐसा है कि हम तो धूल चटाई देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। हाउएवर बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर ऑक्यूपाइड, दोनों के पास न्यूक्लियर है, बट इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर बम को फोड़ देना, ठीक है, न्यूक्लियर को छोड़ देना कि भाई एक बटन ने दबा दिया और उड़ा दिया, इतना आसान नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड ऑल दोस थिंग्स कि न्यूक्लियर चलाने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। एंड इवन यदि डालते भी है मान लो न्यूक्लियर, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। इट्स नॉट सो ईजी कहना और धमकी देना, इट्स अ टोटली अ डिफरेंट थिंग। दे टॉक इन एवरी लाइन दैट वी हैव अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड ऑल दोस थिंग्स। कहना बहुत आसान है, बट व्हेन इट्स कम टू नो, अभी यूक्रेन और रसिया में वॉर हुआ, देखा कितना नुकसान होता है। तो जब वॉर होता है तो दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होता है, ऑब्वियसली इंडिया को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होगा ही, ठीक है, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट ये इतना आसान नहीं है चीज़ें कि एकदम से चीज़ें हो जाएं। बट मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये बोलूंगा कि यदि इनकेस कुछ ऐसे स्ट्राइक्स होते हैं लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग कि उससे बिगर देन कुछ होना चाहिए। अभी सब साइलेंट है, बट कुछ बड़ा होने वाला है, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं, यदि इनकेस एनीथिंग हैपेंस तो यू विल सी कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आएगा। आपको हो सकता है 1000-2000-3000 पॉइंट एकदम मार्केट गिरता हुआ नजर आए, बट वहां पे घबराना नहीं है। वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको पेशेंसली रहना है और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आप वहां पे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखो, वहां पर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी इफ यू आर मिस्ड इट। होगा क्या, यदि मार्केट गिरता भी है तो रिकवर होगा। 12% के आसपास गिरा था, 24% के आसपास रिकवर हुआ, एंड यू कैन सी जो है 26 के आसपास खत्म हो गया था। उसके बाद भी देखो मार्केट ने यहां से लेके यहां तक फिर से इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑलमोस्ट 3%, उसके बाद भी ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इवन जब मार्केट को समझ में आ जाता है कि भाई ये इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो सडन मूवमेंट, सडन रिकवरी आती है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद भी मार्केट काफी इंपैक्टफुली काम करता है। तो ये जो ओवरऑल ग्लोबल टेंशन है, इससे आपको चिंता होने की जरूरत है नहीं। इफ इट हैपेंस फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट, इट might be some sort of opportunity. If you have some excess fund, you can employ there and sit, because nothing is going to be worried situation any point of time. पाकिस्तान से युद्ध है यार, इसमें क्या टेंशन है, पाकिस्तान से युद्ध है, पाकिस्तान is nowhere in front of India if I talk about, so टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। And I hope you liked my entire analysis, what will happen if even the war is going to happen. So all right guys, this is all for Indo-Pak tensions and global tension, and if you like this analysis, please let me नो इन द कमेंट्स दैट आपको क्या लग रहा है कि क्या एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने वाला है। इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल वेट दैट। मुझे देखना है कि कितने सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में वी आर गोइंग टू फाइट विद पाकिस्तान, और इट्स जस्ट विल बी सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक विल हैपन एंड एवरीथिंग विल बी एंडेड। सो ऑलराइट, सो एंड ऑल्सो टेल मी योर व्यू फॉर द मार्केट इन कमिंग डेज, कि कैसा लग रहा है मार्केट, कैसा जा रहा है, क्या मार्केट यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच रहे हैं वापस से, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें कम है। तो क्या हम ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी, या फिर अभी टेंशन बरकरार रहेगी। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।